आपको बता दें सतपाल महाराज जी जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके तत्वाधान में पश्चिमी दिल्ली में के ककरोला गांव में एक सद्भावना यात्रा, आप देख सकते हैं कि कितनी विशाल जनसभा यहाँ मौजूद है। एक सद्भावना यात्रा यहाँ से शुरुआत होनी है और यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद हैं राजद गहलोत जी जो कि कई दायित्वों पे रहे हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं, अभी चेयरमैन जो है स्टैंडिंग कमेटी के भी रहे और हमारे बीच मौजूद हैं। अभी यात्रा को शुरुआत हम लोग करेंगे, उससे पहले हम इनसे बात करेंगे कि सद्भावना यात्रा में जो शामिल हुए हैं उनको कैसा लग रहा है और वो क्या संदेश जो है और यहाँ के स्थानीय लोगों को सभी को देना चाहेंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मानव उत्थान सेवा समिति जो ये हमारी श्री सतपाल जी महाराज के दिशा निर्देश पर यहाँ आज ककरोला गांव में निकाली जा रही है, तो जिस प्रकार से हमारे संत लोग सतपाल जी महाराज ये समाज की एक भलाई के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, समाज में बुराई को हटाने के लिए, अच्छाइयों को बताने के लिए बहुत लंबी यहाँ पर आज ये यात्रा निकाली जा रही है कि हमारे देश विश्वगुरु कैसे बने और हमारा धर्म जागृत कैसे हो। तो इस प्रकार से ही हमारे सतपाल जी महाराज हैं, काफ़ी पीछे बहुत सारे वर्षों से इनका अपना प्रयास है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने एक अच्छे मार्ग पर लेकर आए हैं। इसी कड़ी में आज 2 अक्टूबर को ये एक यात्रा निकाली जा रही है और काफ़ी हमारे भक्तजन सतपाल जी महाराज के अनुयायी, मानव सेवा समिति उत्थान के अनुयायी आज यहाँ आए हैं ये यात्रा निकाल करके और लोगों को जागृत करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जो है जो विश्व गुरु बनाने का एक जो आयोजन विभिन्न तरीके से जो है अलग अलग राज्यों में जो है किया जा रहा है और हमारे बीच में जो है एक महात्मा जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का एक जो है एक आयोजन किया जा रहा है अलग अलग शहरों में और महाराज जी का भी जो है एक उद्देश्य है कि विश्व गुरु जो है भारत देश बनना चाहिए। तो उस विषय पर आप जो है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर और आज 2 अक्टूबर है तो एक सेवा पखवाड़ा चला हुआ है और आप लोग ये आज हिंदुस्तान की जनता ये जान चुकी है कि पिछले 70 वर्षों से भारतवर्ष का जो एक वैल्यू दुनिया में कम थी, आज नरेंद्र मोदी जी के अपने नेतृत्व में विश्व में भारत 5वें नंबर पर तो हो ही गया है और भारत विश्व गुरु बनेगा। इस प्रकार से सतपाल जी महाराज, मानव सेवा समिति, इस प्रकार की संस्थाएं जब भारत की जनता को जागृत करेंगी और कर रही हैं तो कोई रोक नहीं सकता कि भारत विश्व गुरु ना बने। भारत विश्व गुरु था और आज अब है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे और अभी सद्भावना यात्रा की शुरुआत होगी तो मैं महात्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो इस पे जो है कुछ शब्द कहें। सद्भावना सम्मेलन यह समय समय पर होता रहता है। मानव जागृति का ये मूल उद्देश्य है और उसके तहत समय समय पर संत महात्मा भक्त प्रेमीगण यह यात्रा करके अपना संबोधन दे करके मानव को जागृत करते हैं। देश प्रेम, भक्ति प्रेम, मानवता का प्रेम जो है जागृत करते हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि महात्मा जी यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, क्या संदेश जो है वो पूरे देश को अब इस सद्भावना यात्रा से जाएगा? आज सतपाल जी महाराज महात्मा गांधी के 153वीं जयंती के उपलक्ष्य में सारे भारत देश के अंदर जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी प्रेमी लोग हैं, सतपाल जी महाराज के आदेश का पालन करते हुए गांव-गांव में, शहर शहर के अंदर शोभा यात्राओं को निकाल रहे हैं। ये शोभा यात्रा सद्भावना के अग्रदूत सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के अग्रसर देखभाल में हो रही है। मैं संसार के लोगों से निवेदन करता हूँ, जब जब समय पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार उत्पन्न होते हैं तो महापुरुषों का धरती पर आवागमन होता है और धरती पर आने के बाद में सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई और सत्संग प्रोग्राम करके धर्म की स्थापना को करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।
आप देख रहे थे ये सद्भावना यात्रा जो कि सतपाल जी महाराज के तत्वाधान में चलाई जा रही है। एक विशाल जनसभा जो है आप देख सकते हैं कि कितना जो है उत्साह जो है इनके बीच में दिखाई दे रहा है। अभी इस यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस यात्रा की जो है वो क्षेत्र से निकलते हुए एक विशाल सत्संग समारोह में जो है परिवर्तित हो जाएगी। ये सद्भावना यात्रा का क्या आयोजन है और इसका जो संदेश है वो क्या जाता है? ये सद्भावना यात्रा पूरे पश्चिमी क्षेत्र से सभी शाखाओं ने मिल करके निकाली गई है और ये ककरोला गांव के अंदर से होती हुई सारे पटेल गार्डन अपने मानव उत्थान सेवा समिति के आश्रम में यहाँ पहुँची है। इसका उद्देश्य है कि घर घर के अंदर ये प्रचार करना, सतपाल जी महाराज का प्रचार करना कि आत्मज्ञान को हमें फैलाना है और ये पूरे ककरोला के अंदर अपने आत्मज्ञान का प्रचार करते हुए और अभी ये पटेल गार्डन आश्रम में अभी ये सद्भावना यात्रा पहुंची है। तो यही हमारा वो है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसको ये पता ना चले कि श्री सतपाल जी महाराज इस आत्मज्ञान का प्रचार पूरे देश में और पूरे विश्व में इस आत्मा के ज्ञान के प्रचार कर रहे हैं और हमारी शाखाओं के सभी शाखाओं के प्रेमीगण इस आत्मज्ञान को प्रचार को जगह जगह फैला रहे हैं और इस गाँव के अंदर कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अभी जो है आपने काफ़ी सारे नारे लगाए, उसमें से एक दो नारे आप बताइए जो भारत विश्वगुरु के रास्ते में जो है काफ़ी मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। हम हार्दिक स्वागत करते हैं मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से। जैसा कि आपने कहा विश्व गुरु की बात कही है, विश्व गुरु केवल आध्यात्मिक ही जो रास्ते पर चलता है ऐसा गुरु उसको कहते हैं जो मार्गदर्शन करता हो। और विश्व गुरु की बहुत सख्त जरूरत है आज समय भारत देश के लिए। विश्व गुरु माननीय प्रधानमंत्री का भी नारा है कि हमारा भारत विश्व गुरु बने। साथ साथ संतों का भी और विशेष करके महान धर्म के प्रणेता सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज का तो बहुत पहले से अरसे से आह्वान है कि भारत की सोई आत्मा जब जगेगी तो स्वतः ही भारत जो है विश्व को जगाएगा और विश्व गुरु की जो है भूमिका को निभाएगा। आज बहुत जरूरत है, आध्यात्मिक जागरण की जरूरत है। इस जागरण को लेते हुए सारे ककरोला आश्रम के जितने भी हमारे पटेल गार्डन से होते हुए, वहाँ बारात घर से होते हुए और राम नाम की जो है आवाज़ लगाते हुए, क्योंकि आज 2 अक्टूबर भी है, महात्मा गांधी जी का जो है वास्तव पावन जयंती है, इसको याद करते हुए कि देश को आज़ाद उन्होंने कराया और उनका एक नारा था कि राम नाम का जो है बीजारोपण सब में हो और राम नाम की शक्ति का प्रचार हो, उससे कि भारत देश मजबूत होगा, तभी विश्व गुरु साथ बनेगा। और गुरु महाराज संत महात्मा का कहना यह है कि बाहर की सफाई तो हम कर रहे हैं पर बाहर फिर भी गंदगी है, इतना पैसा हम लगा रहे हैं, ये माननीय सतपाल जी महाराज का कहना है। अभी उनका 21 जो है सितंबर को 5 जन्मोत्सव हरिद्वार में भी था, बहुत संख्या में लोग आए। महाराज जी ने यही कहा कि बहुत विशेष रूप से दो करके कहा कि हमें कचरे से बचना है, प्लास्टिक से बचना है, अपने साथ में जो है हमें थैला रखना है। सब्जी लेने जाओ, बाजार में जाओ तो आप जो है मना कर दो, भाई साहब हाथ जोड़ो, ये थैला हमारे पास इसमें डाल दो। अगर एक व्यक्ति घर का भी अगर ऐसा काम करेगा तो ये कचरा बिल्कुल नहीं होगा, जिसके लिए आज सरदर्द बना हुआ पर्यावरण जो है हमारा है, जिस कारण हमारा जो 2-3 महीने पीछे चला गया, जहाँ गर्मी पड़नी चाहिए थी वहाँ गर्मी के दिनों में वो गर्मी नहीं पड़ पाई, अब तक गर्मी पड़ रही है। इसलिए निवेदन यह है कि पर्यावरण की रक्षा करना और राष्ट्र को मजबूत करने का आह्वान माननीय सतपाल जी महाराज ने संत महात्माओं का है।